जब ये मिथ और ये मेंटेलिटी जब होती है वोटर की, तो फिर उसके बाद तो कोई बात ही नहीं होती। इसीलिए यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं या जो एमएनएज हैं, जो एमपीएज हैं, वो ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो उनको जरूरत ही नहीं है कि वो इस चीजों पर काम करें या तवज्जो दें कि वो सिंध के लोगों की हालात की बेहतरी करें, कराची को डेवलप करें। और चूंकि पता है कि माशी है कराची, तो कराची को डेवलप करें। कराची के इस वक्त जो सूरत हाल है, जितनी बदतरीन सूरत हाल है लोड शेडिंग की, जितनी बदतरीन सूरत हाल है गैस की लोड शेडिंग की, चलो वो तो विफाक का मसला है, लेकिन जितनी बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने कम से कम कराची की तारीख में कभी भी नहीं देखा। कहा यह जा रहा था कि बड़ी खबरें चली थी कि जरदारी साहब ने मुर्तजा वाहब साहब को बुलाकर, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने सब सरजनिश की कि आपने काम करें और ठीक से काम करें, ये सब कुछ करें और हमें 3 महीने के अंदर कराची का हुलिया तब्दील चाहिए। इस बात को कहे हुए या सरजनिश किए हुए भी तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, लेकिन आपको किसी भी सड़क पर, किसी भी जगह पर कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। देखिए, हम इस्टेब्लिशमेंट को, आम फहम लोग तो बड़ा बुरा भला कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट ये करवा देती है। वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब हम लोग उनको जो है मातूम कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आपसे कोई बात कर रही है, अगर कोई चीज कह रही है, अगर आप उससे कुछ इस मुल्क के मफाद के लिए कह रही है, सूबे के मफाद के लिए कह रही है, तो इस पार्टी का फर्ज बनता है, ये इस पार्टी का फर्ज बनता है कि वो उस पार्टी की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर मुल्क के लिए सिंसियर है। लेकिन ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रही, आप सिंध असेंबली, आप पंजाब असेंबली, आप केपी में अब थोड़ी सी तब्दीली है, बलूचिस्तान असेंबली, और आप नेशनल असेंबली चले जाएं, हम खुद गवाह हैं ऐसे कि जिनके परदादा, फिर उसके बाद दादा, फिर उनके वालिद साहब, फिर उनके बेटे, फिर उनकी बहुएं, फिर उनकी बेटियां, फिर उनके पोते, मतलब इन खानदानों की मीरास बनी हुई है नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली, इन फैमिलीज की मीरास बनी हुई है। क्या इस मुल्क में और कोई सिंसियर और मुखलिस लोग नहीं है जो इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं? क्या यही सियासी खानदान है, यही इलेक्टिव्स है जो इस मुल्क की तकदीर का फैसला करने के लिए हर दफा मुंतखब होते हैं? फिर नस्ल दर नस्ल विरासत की तरह, जिस तरह से इन लोगों की विरासत तकसीम होती है, इस तरह से इनकी असेंबलीज की नशिस्तें तकसीम होती हैं। और मजे की बात यह है कि ये सियासतदान घराने ये करते हैं कि एक भाई रहता है एक पार्टी में, दूसरा भाई रहता है दूसरी पार्टी में, तीसरा भाई होता है तीसरी पार्टी में, कि कोई भी पार्टियां इख्तिदार उनके घर में रहे। और ये जो इलेक्टेबल्स हैं, इन इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी होती है कि ना सिर्फ उनको टिकट दे, बल्कि उनको वजारत भी दे, उनको तमाम फैसिलिटीज भी दे जो वो जिसका वो हक नहीं रखते। क्योंकि अगर आप तमाम असेंबलीज की कार्रवाइयां उठाकर देखें, हम तो जाते हैं नेशनल असेंबली की कवरेज भी देखते हैं, प्रोविंशियल असेंबली की कवरेज भी देखते हैं। मैं इस पर भी इसे इंशाल्लाह व्लॉग करूंगी पूरा स्टेटिस्टिक लेकर कि पर डे एक्सपेंस क्या आता है इन तमाम चीजों का, और एक एमएनए सालाना उसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, वो मेरा और आपका पैसा होता है। जिन जरूरियात और जिन सहूलियात के लिए हम तरस रहे होते हैं, वो ये एमएनएस वो हमारे पैसों से उससे दुगनी और तिगनी अय्याशियां कर रहे होते हैं। अय्याशियों से मुराद ये कि इनका फ्री एयर टिकट होता है, इनकी अकोमोडेशन फ्री होती है, बिजली फ्री होती है, इनके अलाउंसेस फ्री होते हैं, पेट्रोल फ्री होता है, दुनिया की हर चीज इनको मिल रही होती है अवाम के पैसे से। लेकिन अवाम को क्या मिल रहा होता है? कुछ भी नहीं। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से अभी पीपल्स पार्टी को साइड किया गया है तमाम सूरत हाल में, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई बैड न्यूज आने वाली है, और पीपल्स पार्टी के लिए कोई ऐसी खबर आने वाली है जो शायद सिंध में, पीपल्स पार्टी का सिंध में भी बोरिया बिस्तरा गोल हो सकता है।